Okay, now 7 number of 27A. Draw the graph obtained from the table below. इस टेबल को लेके ग्राफ ड्रॉ करना है और इस ग्राफ को यूज़ द ग्राफ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी। यहाँ पे 3 अननोन वेरिएबल है जो कि हमको निकालना है। स्टेट ए लीनियर रिलेशन बिटवीन द वेरिएबल एक्स एंड वाई, और एक्स और वाई में एक रिलेशन निकालना है, ठीक है ना। पिछले सवाल की तरह ही है, 6 नंबर की तरह ही है, बस यहाँ पे 3 अननोन वेरिएबल है, वहाँ पे 2 ही था। तो पहले इसको हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, तो पहला पॉइंट है जो दिया हुआ है, जिसका दोनों दिया हुआ है। देखो पहला ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये दिया, 3 दिया हुआ है ना। तो 3 और 2 एक्स का वैल्यू 3 पे, वाई का वैल्यू 2 यहाँ पे आ गया। और फिर एक्स के वैल्यू 5 पर, 5 पे वाई का वैल्यू 3, 5 पे वाई का वैल्यू 3 यहाँ आ गया। और एक्स का वैल्यू -1, -1 पे वाई का वैल्यू 0 मीन्स यहाँ आ गया। अब इसको मिला लेते हैं और बाकी जो 3 अननोन है उसको निकाल लेंगे। इसी ग्राफ से ही निकालना है हमको। ये ग्राफ ऐसे ही सीधा जाएगा ना, ये सीधा जाएगा ग्राफ। और ये ग्राफ कैसे जा रहा है, यहाँ से ही देखो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा। तो पहला है y-1 है, y-1 है। तो देखो x का वैल्यू कितना आ रहा है, -3 आ रहा है यहाँ पे। ये देखो ये रहा तुम्हारा पॉइंट। यहाँ पे a मेरा ये कितना आ रहा है, -3 और -1 मीन्स ये हो गया मेरा a, ठीक है। और फिर x का वैल्यू -5 है, -5 है तो ये b यहाँ ये हो गया, ये हो गया पॉइंट। ये पॉइंट है, x का वैल्यू -5 है, इधर लिख लो। x का वैल्यू -5 है तो y का वैल्यू कितना है यहाँ पर, यहाँ पे y का वैल्यू 2 है, ठीक है। तो y ये मेरा b है, ये b है। और फिर तीसरा क्या है, y4 है, y4 है तो x का वैल्यू कितना है, देखो 7 है। ये पॉइंट है, यहाँ पे y4 है तो x का वैल्यू 7 और 4 है। x हमको निकालना था, ये हो गया मेरा c। Therefore from the graph we get a equal to -3, b equal to 2 and c equal to 7। और अब इक्वेशन निकालना है। लेट द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन इज y equal to mx plus c, ठीक है। पुट द वैल्यू ऑफ दिस वन, विच वन, 3 2, इट passes थ्रू point 32, that means it satisfy this one also। then y का वैल्यू 2 रखें, m हमको नहीं मालूम है, x का वैल्यू 3 रखें प्लस c किए, तो यहाँ से इक्वेशन निकल के आया 3m प्लस c इक्वल टू 2। ये 1 नंबर इक्वेशन निकल के आया। एंड इट पासेस थ्रू पॉइंट, ये वाला ले लेते हैं -1 0, देन क्या होगा, y तो 0 हो जाएगा, 0 इक्वल टू m, x का वैल्यू -1 हो जाएगा प्लस c, और -m प्लस c इक्वल टू 0 और m इक्वल टू c। ये सेकंड नंबर इक्वेशन आया। देन फ्रॉम 1 and 2 we get, क्या निकल के आ रहा है, m इक्वल टू c बैठा दिया यहाँ पे, तो 3c प्लस c इक्वल टू 2 और 4c इक्वल टू 2 और c इक्वल टू 2/4 मीन्स 1/2। ये तो सेम पिछले वाले की तरह आ गया। यहाँ b का वैल्यू -2 है ना, ये b का वैल्यू -2 है, देखो इधर था ये -2 है, b का वैल्यू -2 है। ओके, ओके, तो यहाँ पर मेरा b का वैल्यू -2 है, यहाँ पर b का वैल्यू -2 है। और ये मेरा पहले जैसा पिछला सवाल में भी c का वैल्यू हाफ आया था ना, तो हम ये वैल्यू बैठा देंगे। c का वैल्यू हाफ आया मीन्स m का भी वैल्यू हाफ आया है, देयरफॉर m इक्वल टू ऑल्सो हाफ,
तो चलो अब इसका वैल्यू बैठाते हैं। तो क्या होगा इक्वेशन, m का वैल्यू भी हाफ हो गया। इक्वेशन मेरा आएगा y इक्वल टू x/2 प्लस 1/2, और इसको क्या लिख सकते हैं, y इक्वल टू 2 LCM x प्लस 1, देयरफॉर 2y इक्वल टू x प्लस 1। ये मेरा हो गया आंसर। ठीक है, ये हो गया रिक्वायर्ड इक्वेशन। ठीक है, ए लीनियर इक्वेशन बिटवीन द वेरिएबल x एंड y, तो यही हो गया आंसर, 2y इक्वल टू x प्लस 1। ओके, अब नेक्स्ट सम हम लोग करते हैं। नेक्स्ट सम क्या है, ए स्ट्रेट लाइन पासिस थ्रू द पॉइंट 2 4 दिस 5 - 2 टेकिंग 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट। मीन्स 1 सेंटीमीटर क्या हुआ, देखो यही 1 सेंटीमीटर है ना, ये 1 सेंटीमीटर, देखो ये बॉक्स 1 सेंटीमीटर का है, इसी को 1 यूनिट मानना है, एक मान करके इस पॉइंट को प्लॉट करना है। मार्क दिस पॉइंट ऑन ए ग्राफ पेपर एंड ड्रॉ द स्ट्रेट लाइन थ्रू दिस पॉइंट्स। इफ पॉइंट दिस एंड दिस लाई ऑन द लाइन ड्रॉ, फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड n। m और n का वैल्यू निकालना है। इस दोनों पॉइंट को पहले प्लॉट करना है, उसके बाद लाइन ड्रॉ करना है, उसके बाद ये दोनों पॉइंट जिस तरह यहाँ पे था उसी तरह सेम है, इसको सिर्फ वर्ड में लिखा है, यहाँ पे टेबल में लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम लोग इसको प्लॉट करते हैं। तो चलो हम लोग प्लॉट करते हैं। यहाँ पे देखो ये पॉइंट प्लॉट करना है, तो 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर को 1 यूनिट लिए, तो ये 2 4 यहाँ पे 5 है ना, ये 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट है, जो यहाँ पे बोला गया था 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट। हो गया, तो पहला पॉइंट है x इक्वल टू 2 पे y इक्वल टू 4, ये हो गया। फिर x इक्वल टू 5 पे y इक्वल टू -2, यहाँ हो गया। इन दोनों को मिलाते हैं तो बाकी और जो पॉइंट है वो मेरा निकल के आ जाएगा कि कहाँ से ये पास कर रहा है। ठीक है, देखो ये हो गया। तो बाकी और कौन सा पॉइंट है, m निकालना है जब y -4 है, y -4 है तो m मीन्स x निकालना है। ये पॉइंट क्या हो गया, ये हो गया मेरा 6 -4, मतलब m का वैल्यू मेरा यही हो गया 6। और फिर n निकालना है जबकि x 3 हो, x 3 है मीन्स ये पॉइंट हो गया, है ना x 3, ये क्या हो जाएगा 3 और ये 2 है, मतलब ये n का वैल्यू 2 हो गया। देयरफॉर फ्रॉम द ग्राफ m इक्वल टू 6 एंड n इक्वल टू 2, यही मेरा आंसर हो गया। ठीक है, ओके ओके। नंबर 9 में ड्रॉ द ग्राफ स्ट्रेट लाइन गिवन बाय इक्वेशन दिस, इफ द स्ट्रेट लाइन ड्रॉन पासिस थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड n। सेम चीज़ है यहाँ भी। इसके लिए पहले एक ग्राफ हमको ड्रॉ करना है, चलो हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं पहले। तो पहले इक्वेशन सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा, x - 3y इक्वल टू 18 दिया हुआ है, तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, 3y इक्वल टू, 3y इधर चला गया तो x - 18, और y इक्वल टू x - 18/3। तो फर्स्ट जब भी इक्वेशन दिया रहे इसके लिए ग्राफ बनाना हो तो हमको टेबल बनाना होगा, टेबल बनाते हैं, x और y, ये रहा x, ये रहा y। x का वैल्यू 0 दे सकते हैं, तो 3 6 जा 18, ये -6 आएगा, और x का वैल्यू 18 अगर देंगे तो ये 0 आ जाएगा, 18 चलो दे देते हैं, 18 दिए तो ये 0 आ गया। और क्या दे सकते हैं, और जो कि ये 3 से डिवाइड हो जाए, x का वैल्यू कुछ ऐसा दो, 6 दे देते हैं। x का वैल्यू अगर 6 दिए कितना हो जाएगा 12, और 3 4 जा 12 हो गया। ओके, इसको हमको प्लॉट करना है। तो चलो हम लोग इसको प्लॉट कर लेते हैं। पहला तो है पॉइंट x 0 है तो -6 है, फिर x 18 है तो 0 है, और x 6 है तो ये -4 है।
तो ये तीनों को मिला के हम लोग ज्वाइन कर लिए। और एक तो जब यहाँ निकालने बोला गया एक 6 है तो y मेरा -4 निकला, है ना। ये तो एक वैल्यू n निकल गया मेरा। और अब एक m निकालना है जबकि y -5 हो। y -5 यहाँ पर है, यहाँ तो y का वैल्यू -5 में देखो x = 3 आ रहा है ना, ये 3 है, ठीक है। y का = -5, यहाँ पे 3 -5 हो गया, तो क्या निकल के आया मेरा 3 हो गया मेरा m। यहाँ क्या लिखेंगे, फ्रॉम द ग्राफ m = 3 and n = -4, आंसर क्लियर है, हो गया, ओके। और अब हम लोग बनाते हैं नंबर 10 में भी है, यूज द ग्राफिकल मेथड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ k -3 लाइज ऑन द स्ट्रेट लाइन दिस। और यहाँ पे दो स्ट्रेट लाइन दिया गया, तो पहला स्ट्रेट लाइन के लिए पहले सॉल्व करते हैं हम लोग। पहला स्ट्रेट लाइन के लिए y = क्या हो जाएगा, 3y = हो जाएगा 1 - 2x, तो y = हो जाएगा 1 - 2x/3। इसके लिए हम लोग टेबल बनाए, x और y, ठीक है। अब 0 बैठाते हैं तो ये 0 हो जाता है, तो ये 1/3 होगा, नहीं होगा। फिर क्या बैठाएं, माइनस, अगर हम 1 बैठाएं तो माइनस माइनस प्लस 2 + 1 3, -1 बैठाते हैं तो 3/3 ये 1 हो जाता है। चलो, और -2 बैठाते हैं तो -4 +4 and 1 5, +1 बैठाते हैं +2 बैठाते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, -4 और ये -3, तो ये हो जाएगा -1, ठीक है। और एक कुछ वैल्यू बैठा लिया जाए, और एक वैल्यू बैठाते हैं, x का वैल्यू अगर 5 बैठा है तो क्या हो जाएगा, 5 2 जा 10, -10 से 1 चला गया तो -9, तो -3। अब इसको हम लोग बना लेते हैं, प्लॉट कर लेते हैं, ओके। तो चलो हम लोग बनाते हैं, x = क्या हो जाएगा, -1, x = -1 पे है, y = 1 मीन्स पॉइंट हुआ यहाँ पर, x = 2 पे है, y = -1 मीन्स पॉइंट हुआ यहाँ पर, और x = 5 पे है, y = -3 मीन्स यहाँ पर। ये पहला लाइन है ना, पहले इक्वेशन के लिए मेरा लाइन ड्रॉ हो रहा है। अब यहाँ हमको k का मान निकालना है, जबकि -3 हो y का वैल्यू, तो ये तो मेरा ऑलरेडी निकल चुका है ना। यहाँ पे क्या है, x का वैल्यू है 5 और ये -3 मीन्स ये हो गया k, देयरफॉर k = 5। अब दूसरा नंबर करते हैं, इक्वेशन है यहाँ पर मेरा x + 1 = 2y हो जाएगा, है ना। या फिर y = क्या लिख सकते हैं, x + 1/2 लिख सकते हैं। अब इसके लिए हम लोग टेबल बना लेते हैं, टेबल बना लिए। टेबल क्या हुआ, x और y, तो x का वैल्यू 0 बैठाएंगे तो ये 1/2 होगा, जो कि ठीक नहीं है। तो x का वैल्यू -1 बैठाते हैं तो ये 0 हो जाएगा, 0 हो गया। और x का वैल्यू क्या बैठाते हैं, 3 बैठाते हैं अगर, तो 3 + 1 4 हो गया, 4 2 से चला जाएगा। और अगर -3 बैठा देंगे तो -3 + 1 -2 हो जाएगा, तो ये -1 हो जाएगा। ये तो बहुत ईजी निकालना था, है ना। अब इसको हम लोग चलो प्लॉट कर लेते हैं, ओके। नाउ हम लोग इसको प्लॉट करते हैं। पॉइंट मेरा x = -1 है तो y 0 है, यहाँ पे आया।
और x अगर 3 है तो y 2 है, मीन्स यहाँ पे आया। और x इक्वल टू -3 है ना, -3 है तो y इक्वल टू -1 है, मीन्स यहाँ पे आया। देखो अगर पॉइंट ठीक निकला होगा और पॉइंट ठीक प्लॉट हुआ होगा तो ये ऑटोमेटिकली स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, अगर नहीं हुआ होगा तो नहीं होगा। वो 3 ठीक लिए हैं तो कभी कभी क्या होता है माइनस प्लस के कारण पॉइंट इधर उधर प्लॉट हो जाता है, थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। इक्वेशन निकालते वक्त भी ये गलती हो जाता है ना, एक दो बार मेरा भी हुआ है। तो चलो अब यहाँ पे हमको निकालना है x जब 5 है, x जब 5 है, यहाँ x 5 है तो y का वैल्यू क्या आ रहा है, ये है मेरा, ये पॉइंट है। x यहाँ पे 5 है और y मेरा 3 है ना, ये y 3 है। लेकिन मेरा k-2 करना है, मतलब k इक्वल टू होगा y प्लस 2, क्योंकि देखो y इक्वल टू क्या है, k-2 है ना, y इक्वल टू k-2 है तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा, k इक्वल टू हो जाएगा y प्लस 2, और y का वैल्यू क्या है मेरा 3 है, 3 प्लस 2 तो k इक्वल टू 5। यहाँ भी k इक्वल टू 5 निकल के आ रहा है मेरा, और यहाँ भी k इक्वल टू 5 निकल के आया। हो गया सॉल्व। ओके।